आज हमारे लेक्चर के कंटेंट्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है और उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं। फिर हम प्रोपोर्शन की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है और उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहेंगे और उसको हम कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब दो रेशोज़ के दरमियान हम इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि अगर आपको दो रेशो दी हो, ए रेशो बी एक दिया और दूसरी एक आपको रेशो दिया सी रेशो डी है, अगर आप उन दोनों को इक्वल कर दें दो रेशोज़ की इक्विवेलेंस को, तो वो उसकी प्रोपोर्शन बन जाएगी। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ बनाकर। एक आपके पास रेशो है ए रेशो बी, जबकि दूसरी रेशो आपके पास है सी रेशो डी। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दें, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शन आ जाएगी। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए जो स्टेप्स हैं, जिस स्टेप से हम प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो स्टेप्स कुछ यूँ हैं। हमारे पास दो रेशोज़ थी, उनको हमने इक्विवेलेंट रखा था, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन की इक्वेशन आई थी। इसमें जो वर्ड है ए और डी, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये एक्सट्रीम्स हैं, क्योंकि वो इस इक्वेशन के साइड्स पे एंड पे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसके एक्सट्रीम्स हैं। जबकि बी और सी जो है वो कहलाते हैं मीन्स। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी मैं इसी को लिखती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दो एक्सट्रीम ये वाली ए और डी, इन दोनों का प्रोडक्ट ए डी इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बी और सी। आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, ये फॉर्मूला है, यही प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। प्रोपोर्शन के हर क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगना है। अच्छा जी, अब ये इसमें देखें आपको, ये क्वेश्चन मैंने दिखाया आपके 3.1 एक्सरसाइज में से। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा। स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, प्रोपोर्शन में ऑलरेडी बनाई है, बस एक जगह पर उसने एक्स लिखा हुआ है और आपको स्टेटमेंट दी होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपके अंदर इसमें ए है, ये आपका बी है, जो एक्स है, एक्स जो है वो आपका बी है, पी क्यू माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, ये आपका सी है, और पी माइनस क्यू का स्क्वायर ये आपका डी है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इसमें पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर था, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख लेंगे, बाकी ये वाली जो दरमियान वाली दो है ये यहाँ पर आ जाएंगी दूसरी साइड पर इक्वालिटी के। बस सिंपल फिर आपका ये है कि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इस चीज़ में ख्याल रखना है आपने कि फार्मूला खोलते हुए बड़ी ध्यान कीजिएगा। क्यूब का फार्मूला खोलते हुए आपने जो आपकी ये वाली चीज़ आएगी, इसमें हमेशा प्लस ही आएगा, चाहे माइनस हो, चाहे यहाँ पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये वाला पार्ट होगा ना हमेशा सेम होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट इसकी जो ब्रैकेट होगी उसमें पी माइनस क्यू या जो प्लस का साइन है आपने यहाँ से देख के लगाना कि जो क्यूब के दरमियान वो है, अगर वही है तो फिर आपने, अगर माइनस है तो आप पहली ब्रैकेट में माइनस लगाओगे, अगर प्लस है तो फिर आप वहाँ पे प्लस लगाओगे। सही हो गया जी। यहाँ पर इन्होंने सिंपली क्या किया, ये जो पी माइनस क्यू है इसका स्क्वायर है, इसको सिर्फ दो दफ़ा लिख लिया उन्होंने और इस स्टेटमेंट को वैसे का वैसे देने दिया। थोड़ा सा सेंसिबली इसको कीजिएगा, बजाय इसके कि आप पी माइनस क्यू का स्क्वायर भी खोलने के लिए लग जाए। आपको पता है यहाँ पे पी माइनस क्यू निकल आना है, जब पी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे, पी क्यू माइनस क्यू खोलें तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर जाएंगे, क्योंकि इक्वालिटी की दोनों साइड्स पर पड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है, पी माइनस क्यू और ये देख लें, पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला पी स्क्वायर और ये वाली भी सेम है, ये आपस में कट जाएगी। पीछे रह के जाता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, अब उसी को उसने लिखा है एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ करनी है ना, थोड़ा सा उल्टा जाना है। पहले हमेशा ये जब दो हमारे पास इक्वल ब्रैकेट्स हो, बस साइन का डिफरेंस है, यानी पी प्लस क्यू भी है पी माइनस क्यू भी है, तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ सकता है। ये सारा अलजेब्रा से रिलेटेड, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है अलजेब्रा की तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। नहीं भी है तो फिर आपको करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सरसाइज में, उसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड को तैयार रखिएगा। आगे जो हमने प्रोपोर्शन की कुछ टाइप स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन क्या होती है। मीन प्रोपोर्शन ये है कि अगर आपको 3 क्वांटिटीज़ दी गई हैं ए बी सी, तो उसकी इक्वेशन अगर हम लिखें ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ हैं और बी जो है वो डबल, इसमें बी जो है ना वो रिपीट हो रहा है, मेन्स पोजीशंस पर बी रिपीट हो रहा है। इसको याद रखना। आपको एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन एमसीक्यू आता है कि उन्होंने प्रोपोर्शन लिखी होती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने यही वाली प्रोपोर्शन लिखी हो और उसमें पूछो कि इसमें बी मीन प्रोपोर्शन क्या है। मीन से याद रखना, मीन दरमियान वाली को हमेशा बोलते हैं, तो इसमें दरमियान वाली कौन सी है, बी, दोनों तरफ बी आया हुआ है तो बी इसका मीन प्रोपोर्शन है। इसका क्वेश्चन जब आपको आएगा तो उसमें आपको 2 क्वांटिटीज़ दी होंगी, यानी आपको ए और सी की वैल्यू दी होगी, बी की वैल्यू आपने निकालनी होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन इसमें क्या है, बी, जो कि रिपीट हो रहा है प्रोपोर्शन के दोनों साइड्स पर। आपने दोनों साइड पर प्रोपोर्शन के एक्स और एक्स पोज कर लेना है और जो 2 वैल्यूज़ दी होंगी, एक को ए की जगह लगा देना है, एक को सी की जगह लगा देना है, फिर आपके पास मीन प्रोपोर्शन यानी बी की वैल्यू आ जाएगी। ये देख लें, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, 15 P4 आर क्यूब, ये आपकी ए क्वांटिटी है, और ये जो 135 Q5 R7 जो है ना ये आपकी सी है। ये आपको ए दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे आपको सी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, उसने क्वेश्चन ये 2 क्वांटिटीज़ आपको दी होंगी और कहा होगा कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो वहाँ पे आपने अपना दिमाग लगाना कि मीन प्रोपोर्शन का क्या प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन हम कैसे लिखते थे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, जिसमें बी
जो है वो आपका क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। तो अब दो वैल्यूज़ दी हैं, यानी एक वैल्यू ए की होगी, दूसरी वैल्यू सी की होगी। इसका जो है ना पैटर्न वो याद रखिएगा, जो वैल्यू जिस तरह आ रही है आपने उसको उसी तरह से लगाना है। आपने इस वाली को सी नहीं बोल देना, जो पहले आ रही है वो एक ही है। इसका पैटर्न, इसका सीक्वेंस वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसी तरह आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर लिख ली ए की जगह पर 15p4qr³ लिख लिया, और सी की जगह पर आपने अपनी सेकंड क्वांटिटी लिख ली, दरमियान वाली को आपने एक्स लिख लिया। आपको अगर एक्स याद नहीं रहता भी कहाँ लगाना है, तो आपने ये प्रोपोर्शन याद की हुई है, तो आपने यहाँ पर आप दरमियान में बी लिख सकते हैं, बी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने मीन प्रोपोर्शन निकालनी है। फिर वही फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पर एंड पे उसने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो थर्ड प्रोपोर्शन है। अभी तक हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पी प्रोपोर्शन की फार्मूला को ड्राइव किया था कि किस तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होता है, और उसके बाद हमने मीन प्रोपोर्शन देखी थी, और मीन प्रोपोर्शन का एक देखा था क्वेश्चन का मेथड। अब थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन में भी आपको कहा की डेफिनेशन ये है, अगर थ्री क्वांटिटीज़ ए बी और सी एक दूसरे के साथ इसी तरह से रिलेटेड हो, इक्वेशन वही है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, जो मीन प्रोपोर्शन की थी वही वाली प्रोपोर्शन, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, अब सी जो है ना उसको थर्ड प्रोपोर्शन कहा गया है। पहले आपके पास मेन प्रोपोर्शन थी, वो क्या था बी, इसमें सी जो है वो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। और इसका क्वेश्चन जब आता है, इसके क्वेश्चन में भी आपको, अब आप खुद ही माइंड लगाएं कि इक्वेशन को देखें, थर्ड प्रोपोर्शन है, उसमें सी की वैल्यू के आपने निकालनी होगी, तो पीछे कितनी क्वांटिटीज़ बच जाती हैं, दो क्वांटिटीज़ बच जाती हैं, ए और बी। दो क्वांटिटीज़ इसके क्वेश्चन में भी दी होंगी, लेकिन लिखा होगा कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है। जब वहाँ पे लिखा होगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है, तो आपने एक को ए सपोज करना है, दूसरे वाले को बी कर लेना, और इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ लगा देना। और जो पहले वाला हमने मीन में पढ़ा था, उसमें भी दो क्वांटिटीज़ ही दी होंगी, लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि आपने अब दरमियान वाली निकालनी है, इसलिए आपने सेकंड वाले को सी सपोज करना है बी की बजाय। ये देख लें यहाँ पर क्या है जी, कि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, और ए माइनस बी जो है ना ये आपका सी की जगह पे अब नहीं आएगा इसमें, ये मेन प्रोपोर्शन ही हम निकाल रहे हैं, हमने निकालनी है थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन कौन सी होती है, सी। तो ये वैल्यू किसकी होगी, बी की। आप इसी को दो बार लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी की जगह पर ए माइनस बी आ गया प्रोपोर्शन, फिर आपने बी की जगह पर ए माइनस बी लगाया, क्योंकि हमारी ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी यही बनती थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमने बी की वैल्यू दो दफ़ा लगाई, और सी को हमने फिर एक्स कह लिया कि हमने इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। फिर वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगली टाइप है जी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, वही वाली इक्वेशन है फिर से जो हम अभी तक पहले पढ़ते हैं। ए जो है इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी मेन प्रोपोर्शन है, और सी जो है ना वो थर्ड प्रोपोर्शन है। अब इसमें आपको वैल्यू सबकी दी होंगी, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी, और कहा होगा कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालनी है। तो आपने क्या करना है, आपने जो पहली वैल्यू दी होगी उसको ए समझना है, जो दूसरी दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको बी समझना है, और जो थर्ड वैल्यू आपको दी होगी उसको सी समझना है। यही वाली प्रोपोर्शन अपने जहन में रखिएगा, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन देख लें इसका 12, ये आपका ए है, कोमा के बाद आपकी अगली क्वांटिटी शुरू हो जाती है। कोमा इनको डिफर करें, दूसरे सेपरेट करें। 3p माइनस 6 ये आपकी बी की वैल्यू आ गई, और 27 ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, सी की। तो आपने पढ़ा है ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो उसके अकॉर्डिंग बी वाली जो है वैल्यू में दो दफ़ा रिपीट होगी। 12 वैसे का वैसे ही आ गया, 3p माइनस 6 आ गया, और फिर 3p माइनस 6 और 27 आ गया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके एक तरफ पी की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तरफ पी की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, और आपने ये देखिए यहाँ पे ए पी की वैल्यू आ गई है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक बार प्लस में आएगा, एक प्लस माइनस के साथ हम लिखते हैं। तो आपने पी की वैल्यू एक बार प्लस के साथ निकालनी है और एक बार माइनस के साथ निकालनी है। प्लस माइनस 18 आया था अंडर रूट लेने के बाद, एक बार उसने प्लस 18 के साथ सोल्व किया, और एक तरफ उसने माइनस 18 के साथ सोल्व किया। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर। फोर्थ प्रोपोर्शन, और ये गालिबन इसकी सबसे आखिरी टाइप है। इफ़ फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज ए बी सी डी। फोर्थ प्रोपोर्शन में अब फोर क्वांटिटीज़ आ गई। अब तक हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें थ्री क्वांटिटीज़ दी हुई थी, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन के अंदर फोर क्वांटिटीज़ आ गई हैं। थ्री क्वांटिटीज़ पहले दी हुई थी, इसलिए हमने बी को रिपीट किया था, लेकिन यहाँ पर फोर क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो हमने कोई रेपिटेशन नहीं की। ए बी सी डी एज इट इज़ वही वाली प्रोपोर्शन निकली जो हमने सबसे पहले शुरू में पढ़ी थी। इसका क्वेश्चन आ गया जी, इसमें आपको थ्री वैल्यूज़ दी हुई हैं, और कहा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। फोर्थ प्रोपोर्शन इसमें डी है, ए बी और सी की वैल्यू आपको दी होगी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इतनी आपकी ए की वैल्यू है, और अगली वैल्यू आपके पास है एक्स माइनस 3 ये बी की है, और 5x4 माइनस 40x³ ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सी की वैल्यू, और आपने डी की वैल्यू निकालनी है। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये वाला फॉर्मूला है इसका, उसमें वैल्यूज लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डी को जहाँ पे आपने चाहे आप डी की जगह एक्स लिखें, चाहे आप खाली डी ही लिख लें, और फिर उस डी की वैल्यू निकालते रहें बैठ, ठीक है। यहाँ तक ही यही प्रोपोर्शन की टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 एक्सरसाइज है आपकी, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शन निकालें, थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, फोर्थ निकालें, कंटिन्यू निकालें, उसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा 3.1 के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्रोपोर्शन पहले से बनाई हुई है। लेकिन 3.3 में क्या है, उसने सिर्फ वैल्यूज़ दी है क्वांटिटीज़ की, और आपने खुद उसकी प्रोपोर्शन बनानी है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने बताया आपको मीन प्रोपोर्शन का आपको पता होना चाहिए कि उसमें बी को दो बार लिखते दरमियान वाली को, और बी की वैल्यू ही निकालनी होती है। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको पता होगा बी की वैल्यू रिपीट तो हो रही है, लेकिन हमें निकालनी किसकी, हमने सी की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ के अंदर हमें आपने डी की वैल्यू निकालनी है। आपको ए बी सी तीन वैल्यूज़ दी होंगी और आपने डी की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टिन्यूड के अंदर आपको तीनों वैल्यूज़ दी हैं, और आपने दरमियान वाली को रिपीट करना है। फॉर्मूला मीन वाला लग रहा है, तीन के अंदर मीन वाला इक्वेशन आ रही है, और जो लास्ट वाली हमने फोर्थ पढ़ी है उसके अंदर आपको थ्री क्वांटिटीज़ दी होंगी, बाकी सब में दो दो दी होंगी।
बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, तकरीबन जितने मुश्किल थे ना उनका सोल्यूशन तो मैंने इसी में डाल दिया। बाकी आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। 3.3 एक्सरसाइज और 3.1 इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। फिर जो नेक्स्ट मंडे की क्लास होगी, जो भी मैथ्स की जो भी क्लास होगी, तो उसमें आपका प्रोपोर्शंस का टेस्ट होगा। बहुत ईजी डेफिनेशन याद करनी। डेफिनेशन एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी है तो इसके अंदर मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी मीन प्रोपोर्शन है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन इसमें कौन सी है तो सी थर्ड प्रोपोर्शन थी। एक दो बार ज़रा इसको रिवाइज करोगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, कोई इसमें बात नहीं है मुश्किल।